वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मति धीर, आइए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। आइए आज हम लोग कथा के माध्यम से माता शबरी की कथा का श्रवण करेंगे। माता शबरी पूर्व जन्म में एक राजरानी थी, राजा की पत्नी थी, जो अपने पति के साथ कुंभ की मेला तीर्थराज प्रयाग में देखने गई। राजा एक हवेली की तरह झोपड़ी प्रयागराज तीर्थ में बनवाया, जहाँ अपने रानी के साथ विश्राम किए। सुबह का समय राजा कुंभ देखने के लिए गए। रानी उस झोपड़ी से ही मेला का आनंद ले रही हैं। अचानक उनके कानों में भगवान की भजन की ध्वनि की आवाज़ आई। आवाज़ सुन के रानी बड़ा प्रसन्न हुई और झरोखों से होकर के देखा कि संतों का एक समूह है, जिसमें भगवान का कीर्तन हो रहा है, गुणानुवाद हो रहा है। मन ही मन रानी बड़ा प्रसन्न हुई और सोची कि काश मैं भी इस सत्संग में जाकर के कथा का आनंद लेती। लेकिन राजरानी थी, पति थे नहीं घर पे, तो उचित नहीं समझा और राजा की आने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही राजा शाम को आए, रानी ने कहा कि पतिदेव, आज मैंने बड़ा ही भगवान का भजन संतों के द्वारा सुना, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अगर आपका आदेश हो तो कल मैं भी सत्संग में जाकर के भगवान का गुणानुवाद करूं, कीर्तन का आनंद लूं। राजा बोले, उत्तम विचार है आपका, सत्संग में जाना चाहिए, लेकिन हे रानी, आप साधारण कुल में नहीं है, साधारण परिवार में नहीं है, आप राजरानी हैं, इसलिए आप सत्संग में नहीं जा सकती। रानी सुनकर के बड़ा उदास हुई, बड़ा तकलीफ हुआ। सब लोग विश्राम करने लगे। रानी मध्यपहर रात्रि में प्रयाग में गई। कंठ इतना पानी में जाकर के भगवान को याद किया कि हे प्रभु, हे नाथ, वैसे तो आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, पाप है, लेकिन मैं ये पाप करने जा रही हूँ, क्योंकि
मैं राज रानी हूँ और इस परिवार में रह कर के आपका भजन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे नीच से नीच कुल में जन्म दे देना, साधारण से साधारण परिवार में जन्म दे देना, ताकि मैं आपका भजन कर सकूं और जितने जन्म मिले मैं आपके चरण में अपना प्रीति रखूं। इतना कह करके अपने शरीर को त्याग दिया। सवेरा हुआ, रानी को नहीं देख करके जाल फेंकवाया गया। रानी का शव मिला, पर रानी तो चली गई। भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे नीच से नीच कुल में जन्म दे देना, इसलिए शबर जाति में रानी का जन्म हुआ, इसलिए नाम शबरी पड़ी। भीलनी जाति में जन्मी, इसलिए भीलनी कहाई। और बचपन से ही उनका मन संतों के चरणों में भगवान के भजन करने में अच्छा लग रहा था। मन में वैराग्य है और हमेशा भगवान के प्रति प्रेम बरसता रहता था। थोड़ा युवा अवस्था आया, उनके माता बड़ा परेशान हुई कि शबरी हमेशा अटपटी बात करती रहती है, हमेशा भगवान के भजन में वैराग्य मन में भरा रहता है। आज इनके पिताजी आते हैं तो मैं इनसे बताऊंगी। शाम में शबरी के पिता आए। शबरी के माता ने उनके पिता से कहा कि शबरी को मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि संसार के मोह माया से परे वैराग्य मन में उत्पन्न किए हुए हमेशा भगवान का चिंतन वंदन करता रहता है, कुछ किया जाए। शबरी के पिता ने कहा इसका एक ही उपाय है कि शबरी का शादी कर दिया जाए। शबरी के माता ने भी हाँ भर दी कि अगर शबरी का शादी हो जाएगा तो मन दुनिया में लग जाएगा। लेकिन जिनका मन भगवान में लग गया हो तो जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जो भगवान का दर्शन कर लिया वो दुनिया में कहाँ लगेगा महाराज। अपनी भीलन जाति के अनुसार उनके पिताजी एक लड़का का चयन किए और उनका शादी का दिन फिक्स करा दिया। आज सुबह सुबह शबरी की माता शबरी को स्नान करवाया, अच्छे कपड़े नए कपड़े पहनाए और शबरी के बाल को संवार रही है, कंघी कर रही है। शबरी पूछी, माता क्या बात है, आज आपने सवेरे सवेरे हमें स्नान कराया, नया वस्त्र दिलाया, फिर हमारे बाल को संवार रही हैं। उनकी माता बोली, बेटी आज तुम्हारा शादी है और ये पशु पक्षी जो देख रही हो ना, इसी का भोजन तुम्हारे बारात को खिलाया जाएगा। इसी का मांस का भोजन आपके बाराती लोग जो आएंगे उसको भोजन कराया जाएगा। शबरी जैसे ही सुनी
कि इस पशु पक्षी को मार करके इसका मांस बाराती को खिलाया जाएगा, अपने मैया का हाथ छुड़ाई और दौड़ी कि मुझे शादी नहीं करना है, और दौड़ के भागी और जाते जाते जहां पर पशु पक्षी को बांधा गया था उसका गेट दरवाजा खोल दिया और सभी पशु पक्षी को आजाद कर दिया। सारे पशु पक्षी ने एक स्वर में कहा कि शबरी, आज आपने हमें आजाद किया है, जाइए आपको एक दिन भगवान आजाद करेंगे। शबरी घर से निकल गई और वन में चली गई कि वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगी। लेकिन जिस आश्रम में जाती, आश्रम के मालिक आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि एक तो नारी, ऊपर से शूद्र जाति में जन्म, जाति की भीलनी, घर में रह नहीं सकती और आश्रम में आश्रय नहीं। बड़ा दुखी हुई कि मैं क्या करूं, मैं भगवान का भजन कहाँ करूं। चिंतित होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी कि मैं घर में रह नहीं सकती और आश्रम में आश्रय नहीं है, मैं क्या करूं। मानो किसी ने इनके कानों में कहा कि शबरी चिंता मत कर, राम भजन कर, राम का भजन कर। कैसे करूं? तो संतों की सेवा कर। बोले संत की सेवा कैसे करूं? आश्रम में तो मुझे प्रवेश ही नहीं मिलता। तो बोला चुपके से कर, संतों की सेवा कर। शबरी प्रसन्न हुई और जब आश्रम के सारे महर्षि ब्रह्मचारी लोग सो जाते तो रात्रि में चुपके से शबरी जाती और झाड़ू बहारू करके, फूल तोड़ के, पानी जल ला करके भर देती और सुबह होते होते वहां से निकल आती। यही दिनचर्या रोज का शुरू हो गया। अब आश्रम के महर्षि लोग सोचते कि मैंने तो आज कोई सफाई किया नहीं, मैंने तो फूल बीच के लाया नहीं, तोड़ के लाया नहीं, चुन के लाया नहीं, फिर भी पूजा के लिए फूल पर्याप्त है, जल पर्याप्त है। ऐसा कौन सेवक है जिसकी सेवा तो दिखती है पर सेवक नहीं। महर्षि ने अपने साधु संतों को कहा, पता लगाओ वह सेवक कौन है जिसकी सेवा दिखती है, सेवक नहीं। पहले के जमाने में सेवा दिखती थी, सेवक नहीं। लेकिन अभी सेवक दिखते हैं, उनकी सेवा नहीं। अब सारे महर्षि लोग रात्रि को जागरण कर रहे हैं कि ऐसा कौन है जो हम लोगों की सेवा करता है। तभी शबरी का प्रवेश हुआ
झाड़ू लेकर के पूरा आश्रम को बहारा, फूल तोड़ के लाया, पानी भर के लाया और लक्कर का गट्ठा लाके जैसे ही पटका, एक महर्षि ने कलाई पकड़ा कि तुम कौन हो। सबरी डर के मारे थर-थर कांपने लगी कि अब क्या होगा, रोने लगी। जैसे मानो कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसी भांति सबरी भी डर से थरथराने लगी। सारे महर्षि लोग पकड़ के ले गए और अपने महंत के पास खड़ा किए। महंत जी बोले कि बेटी आप कौन हो, आप चोरी से सेवा क्यों करती हो। सबरी ने बोला कि पिताजी मैं जाति की भीलनी सबरी नाम है मेरा, घर में मैं रह नहीं सकती और किसी आश्रम में मेरा आश्रय नहीं है, मैं क्या करूं। रोने लगी। महर्षि को दया आ गया और बोले बेटी तो रो मत और चिंता मत कर, आज से तू मेरे ही इस आश्रम में रहेगी और भगवान का भजन करेगी। सबरी बोली कि पिताजी आप हमें रखेंगे तो दुनिया वाले आपको जीने नहीं देंगे। एक तो मैं नारी हूं और जाति की भीलन हूं, अगर आपने रखा तो नाना तरह के लोग बातें बनाने लगेंगे। महर्षि बोले बेटी तुम चिंता मत कर, मेरा नाम मतंग है और मतंग हाथी को कहते हैं। आपने देखा है जब हाथी अपने चाल में चलता है तो हजार पीछे से भौंकने वाला होता है, लेकिन हाथी के चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतंग तो अपने मस्ती में चलता रहता है। कि बेटी तुम चिंता मत कर, दुनिया वाले क्या कहेंगे वो मैं झेल लूंगा, दुनिया की चिंता मत कर। बोले तो मैं क्या करूं। मतंग ऋषि ने कहा कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी काम। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। सभी चिंता मत कर, तू भगवान का भजन कर और आज से कोई सेवा नहीं करना है तुमको, सिर्फ भगवान का भजन करना है। सबरी प्रसन्न हुई और भगवान के भजन में लग गई। कुछ दिन बीता, मतंग बाबा का जाने का समय हो गया। अपना शरीर त्याग करके भगवान के धाम जाने लगे। किसी ने सबरी को संदेशा पहुंचाया कि सबरी तुम्हारे पिता आज जा रहे हैं।
शबरी दौड़ी दौड़ी हुई आई। देखा सारे मुनि महात्मा मतंग ऋषि को घेरे हैं। शबरी पहुंची, प्रणाम किया। बोले पिताजी क्या बात है, आज इतनी भीड़ क्यों लगी है? बोले बेटी मैं जा रहा हूं। शबरी को पता नहीं महर्षि कहाँ जा रहे हैं। बोले बाबा फिर आना कब है? मतंग ऋषि ने कहा बेटी मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वहाँ से फिर कोई नहीं लौटता, मैं भी नहीं लौटूंगा। शबरी के आंखों में आंसू झरझर बहने लगा। बोले बाबा फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? मतंग ऋषि बोले कि बेटी तुम्हारा जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुमको कहीं नहीं जाना है। तू राम भजन कर और भगवान राम को तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान राम ढूंढते ढूंढते तुम्हें तुम्हारे आश्रम तक आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। शबरी खुश हो गई और धरफर में पूछ भी नहीं पाई कि भगवान कब आएंगे। मतंग ऋषि अपना शरीर त्याग करके चले गए और गुरु बाबा के विश्वास पर शबरी प्रसन्न थी कि हमारे गुरुदेव बोले हैं कि भगवान आएंगे। अब कब आएंगे तो पूछ नहीं पाई। अब उन्हें लगा कि भगवान कल ही आएंगे। सुबह हुआ, शबरी उठी, नित्य कर्म करके स्नान करके पूजा करके भगवान के लिए फूल चुनने लगी। फूल चुन करके उनका आसन बनाया, गंगा जल भर के लाया कि भगवान को पानी पिलाएंगे, पूजा करेंगे, पैर पखारेंगे और मीठे मीठे फल तोड़ करके ला के रखे। यही करते करते दोपहर का समय हो गया, लेकिन प्रभु नहीं आए। शाम हो गया, शबरी को लगा कि भगवान को कोई काम लग गया होगा जिसके कारण भगवान नहीं आए। फिर सुबह नित्य की तरह कि भगवान आ जाएंगे, फिर रास्ता बहारने लगी। भगवान के लिए फिर आसन लगाया, जल भर के लाया। ऐसे करते करते महीने बीत गए, महीना बरस में बदल गया और भगवान का प्रतीक्षा करते करते शबरी यौवन से बूढ़ी अवस्था में आ गई, लेकिन भगवान नहीं आए। लेकिन विश्वास इतना दृढ़ कि हमारे गुरु जी ने कहा है तो भगवान आएंगे। और ध्यान देना, अगर हम आपके कोई सगे संबंधी कहे कि मैं कल आऊँगा, अगर कोई काम हो गया और नहीं आए तो क्या कहते हैं हम लोग फोन करके कि आपने बोला था कल आऊँगा, आपके लिए मैंने अच्छा अच्छा भोजन बनाया, आप आए नहीं, तो आइए आज आपको मैं वही बासी खाना दूंगा। लेकिन हमारी माता शबरी प्रतीक्षा किया, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने वर्षों तक। आपको पता है 10,000 वर्ष तक हमारी शबरी मैया ने राम जी के आने की प्रतीक्षा की और रोज
भगवान के लिए भोग लगाने के लिए मीठे मीठे फल चुन के लाती है, जल भरती है, रास्ता बुहारती है, फिर आसन के लिए आसन बनाती है। अब शबरी माँ बूढ़ी हो गई है, बाल पक गए हैं, आंखों से दिख नहीं रहा है। आज सुबह हुआ और गुरु बाबा को याद किया कि हे गुरुदेव, आपने कहा था कि भगवान आएंगे, अब तक नहीं आए, कब तक मैं प्रतीक्षा करूं? तब तक एक ध्वनि शबरी के कानों तक आया कि राम लखन किसी मुनि महात्मा से पूछ रहे हैं कि शबरी का कुटिया कहाँ है। जानते हैं, राम जी और लखन जी दोनों साथ आए और बड़े बड़े मुनि महात्मा के आश्रम गए नहीं, सिर्फ उनको दर्शन दे करके उसका भाग्य कृतार्थ किए। और जब मुनि महात्मा लोगों ने कहा कि प्रभु आप हमारे आश्रम चलिए, राम जी ने कहा नहीं, मैं तो माता के पास जाऊंगा, माता मेरी प्रतीक्षा कर रही है। सब महात्मा का घमंड टूट गया। आज भगवान ने दिखा दिया कि भगवान प्रतीक्षा से भी ज्यादा मोल प्रतीक्षा को देते हैं। शबरी माँ ने जो प्रतीक्षा किए हैं उसमें प्रतीक्षा का कोई महत्व नहीं। आप कितने भी भगवान का पूजा कर लीजिए, कितना भी पवित्र हो जाइए, लेकिन भगवान के यहाँ तो घमंड चूर चूर हो जाता है। पूछा कि मुझे माता के पास जाना है, उनका आश्रम बताए। महात्मा ने बता दिया कि वो जो कुटिया है वही कुटिया है शबरी का। शबरी के कानों में आवाज गया। शबरी माँ ने देखा और सोचा कि शायद राम जी हमारे कुटिया पर नहीं आएंगे, मैं ही जाती हूँ और राम जी को वहाँ चरणों में मैं लेट करके प्रणाम कर लूँगी। लेकिन मन ही मन सोची कि मैं भेड़नी अगर राम जी के चरण में जाऊंगी तो राम जी भी इस काली कलूठी को देख करके शर्मा जाएंगे, ऐसा मैं नहीं करूंगी। तो एक काम करती हूँ कि मैं राम और लखन का जो सूरत है अपने आँखों में बसा करके अपनी आँख को ही बंद कर लेती हूँ, भले ही भगवान हमारे घर आए या ना आए, लेकिन उनकी सूरत में अपने आँखों में बसा लेती हूँ। आँख बंद कर ली। इतने में उनके दरवाजे पर राम जी आ गए और शबरी माँ आँख बंद की हुई है। राम जी लखन लाल को कहते हैं कि लखन, माता शबरी हमसे रूठ गई, हम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी ना, इसीलिए अपना आँख बंद कर ली। तब तक शबरी माँ ने सोचा कि देखूं राम जी चले गए क्या, और जैसे ही आँख खोले तो राम लखन को सामने पाया। शबरी माँ के आँखों से इतना आंसू, इतना पानी बहा कि पानी चरण पखारने के लिए तब्बू में रखी थी वो भूल गई और अपने आँखों के आंसू से हमारे राघवेंद्र सरकार के चरण को धो दिए और अपने बाल से, अपने कपड़ा से जो पहने हुई थी उससे चरण को धो करके और बोले कि प्रभु, मैं कितना धनवान हूँ
कि आपने हमारे कुटिया में आकर के मुझे दर्शन दिया। आपका लाख लाख धन्यवाद है प्रभु, आप धन्य हैं। आज हमारे गुरु जी का बात आपने साबित कर दिया। प्रेम से बोलिए माँ शबरी की जय।